सो वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आफ्टर फर्नेस हम लोग अब एक नया टाइप का हीटर डिस्कस करेंगे विच इज थर्मिक फ्लूइड हीटर। अभी तक हम जितने भी हीटर्स डिस्कस कर रहे थे उन सभी में हीट के लिए हम लोग कुछ फ्यूल्स वगैरह हीट कर रहे थे और एयर के थ्रू हम लोग नॉर्मली जो है हीट को पास करने की कोशिश कर रहे थे टू बॉयलर। इन दिस टाइप ऑफ हीटर हम एक स्पेसिफिक ऑयल का यूज़ करेंगे अल्टीमेटली। वो वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है या मिनरल ऑयल भी हो सकता है, जो कि एक मीडियम की तरह वर्क करेगा फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। ज़्यादातर ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के हीट का ट्रांसफ़र को। ऑयल्स का यूज़ करके हम लोग ऑयल को हीट करेंगे, देन उस हीट को फर्दर हम पास करेंगे वाटर को बॉइलिंग या अदर पर्पस के लिए अल्टीमेटली। द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग इज़ कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की हीट प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम टेम्परेचर को इजीली राइज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशराइजेशन एंड ऑल। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्लूइड हीटर। ओके, ऑल्सो दे हैव रिलेटिवली हाई फ्लो। उनका फ्लो कंपेरेटिवली हाई फ्लो होता है और रिटर्न टेम्परेचर भी लिमिट में रहता है, पोटेंशियल फॉर फ्लूइड गेट हीट रिकवरी अनलेस सम अदर सिस्टम कैन ऑब्जॉर्ब दिस हीट यूजफुल। तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। केयरफुल डिजाइन एंड सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू अचीव बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी। थोड़ा सा डिजाइनिंग एक स्पेसिफिक हमको ध्यान रखना होता है। इफ दैट इज डन देन हाई एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड। दे आर जस्ट टू हीट द वाटर। जरूरी नहीं है कि हम इसको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करें। मेनली उनका यूज़ वाटर को हीट करने के लिए होता है अल्टीमेटली। सो फॉर दैट वी हैव टू पास हॉट थर्मिक फ्लूइड ट्यूब्स जिनके अंदर ये फ्लूइड ऑलरेडी रहेगा। जहाँ फ्लो हो रहा होगा हम उस ट्यूब्स को वाटर के अंदर सबमर्ज कर देंगे, उनमें डिप कर देंगे। देन वाटर विल एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम इट एंड इट विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। जो नॉर्मली हम फायर ट्यूब बॉयलर में रहते हैं, अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा इन दोनों ही केस में। अगर हम इसका एक कन्वेंशनल डायग्राम देखें, एक सिंपलिफिक डायग्राम अगर देखते हैं हम फ्लूइड का, तो आपकी स्क्रीन पे आएगा। जो वाइट बबल्स आप देख रहे हैं वहाँ पर आपका अल्टीमेटली फ्लूइड का इनलेट भी है। लेफ्ट में इनलेट रहेगा, राइट में आउटलेट रहेगा। फ्लूइड का मोशन कम्प्लीटली इस तरीके से रहेगा। टॉप से हम फ्लेम जनरेट करेंगे जिससे कि जो हॉट गैस है वो अंदर की तरफ आएगी, फिर देन टॉप की तरफ वापस जाएगी। इस हॉट गैस से वापस हमारा फ्लूइड जो है वो एनर्जी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। बॉटम में फ्यूल पंप भी लगा हुआ है बर्न ब्लोअर के पास में, आप देखेंगे अल्टीमेटली जहाँ से एयर जो है वो हम ब्लो करेंगे इनसाइड द दिस हीटर एंड ऑल दिस थिंग्स। मल्टीपल शेल्स भी देखेंगे आप अल्टीमेटली। आउटर शेल है, इनर शेल है। इन शेल के अंदर पे हमारी जो कॉइल्स हैं अल्टीमेटली वो इंड्यूस रहेंगी अल्टीमेटली। कंट्रोल पैनल्स भी रहते हैं अल्टीमेटली, जो टेम्परेचर को, प्रेशर को सभी को कंट्रोल करते हैं अल्टीमेटली। और उनके फ्लूइड की जो फ्लो रेट है उसको भी यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इग्निशन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमको अल्टीमेटली फॉर जनरेशन ऑफ हॉट गैस, वो हम टॉप से फ्लेम के थ्रू हम करने वाले हैं अल्टीमेटली। नॉर्मली जो कंबशन एयर है वो एंटर करती है फैन इनलेट से। इट ट्रेवल अपवर्ड थ्रू द स्पेस बिटवीन इनर शेल एंड आउटर शेल, और फिर उसके बाद वो प्री हीट होती है और जो टॉप माउंट पे बर्नर है वहाँ पर एंटर करती है अल्टीमेटली। जो हॉट फ्लू गैसेस है नॉर्मली दे ट्रेवल डाउन द फुल लेंथ ऑफ द वेसल क्रिएटिंग द फर्स्ट पास, जिसको हम रेडियंट व्यू कहते हैं। तो जो हॉट फ्लू गैस है वो जब फुल लेंथ ट्रेवल करके टॉप पर जाती है, इट विल क्रिएट द फर्स्ट पास। After this, the flue gases then travels upward to the space between inner coil and outer coil. This will create the second pass, which is convection path. So the third pass of convection is downwards, which is through the space between outer coil and inner shell towards the flue gas outlet. So तीनों पास के थ्रू हमारा जो मोशन है गैस का वो अल्टीमेटली रहेगा, जिसके थ्रू हमारा जो ऑयल है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा कॉइल्स के थ्रू। थैंक यू।